नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग राजपथ लेकर। तो मध्य प्रदेश की बात सबसे पहले राजपथ में करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में रेलवे ने लापरवाही की हर हद पार कर दी है। दरअसल यहां रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए नोटिस भेज रहा था, पर शायद नोटिस में जानकारी लिखते वक्त वहां अधिकारियों का दिमाग कहीं और था। और क्या हुआ, क्या गलती हुई और क्या कारनामा रेलवे ने किया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मजाक में कहा जाता है कि अगर इंसान ज्यादा पढ़ लिख जाए तो उसका दिमाग फिर जाता है। मतलब इंसान कागजी बनकर रह जाता है, उसे व्यवहार की जानकारी नहीं होती। ऐसा किसी एक के साथ हो जाए तो समझ आता है, लेकिन रेलवे में एक साथ दो सीनियर इंजीनियर्स ने ऐसा ही अधर्मी कांड रच दिया कि जानने वाले माथा पकड़ने के साथ ही गुस्से से भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेलवे के 2 इंजीनियर्स ने सरकारी नोटिस पर मोहर मारकर बजरंगबली को ही अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इन इंजीनियरों ने भगवान को अवैध कब्जाधारी घोषित करने की जानकारी खुद से बड़े इंजीनियर और पुलिस को भी दी। रेलवे के नोटिस में बाकायदा बजरंगबली को चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिन के अंदर उन्होंने मंदिर को रेलवे की जमीन से नहीं हटाया तो हम दल बल के साथ पहुंचकर खुद ही मंदिर हटाएंगे। फिर मंदिर ढहाने का सारा खर्चा भी बजरंगबली को ही भरना होगा। रेलवे का ये अजब गजब नोटिस जब मंदिर पहुंचा तो भक्तों का माथा ठनका। हम लोग यहाँ दर्शन करने आते, परसों जब हम दर्शन करने आए तो यहाँ जो है नोटिस बजरंगबली के नाम से चिपका हुआ था। तो देख के जनता में आक्रोश पैदा हुआ कि बजरंगबली ने कौन सा अतिक्रमण कर लिया है। मंदिर में पुजारी बजरंगबली से सभी का मंगल करने की कामना कर रहे हैं, लेकिन रेलवे है कि भगवान को ही अवैध कब्जाधारी घोषित कर चुका है। विभाग ने जो नोटिस दिए है ना, बजरंगबली के नाम से दिए। अच्छा, हमारी जगह है। हाँ, देखिए, आध्यात्मिक चेतना की क्रांति फैलाने वाली सरकार है। ये मंदिरों को निर्माण करवाने वाली, उनका जीवन तय करने वाली सरकार है। निश्चित ही ये कोई लिपीय त्रुटि है, इसकी जांच कराई जाएगी और पता किया जाएगा क्या कारण है। हंगामा मचा तो बड़ा कांड रचने की जानकारी रेलवे के सीनियर अधिकारियों को हुई। इसके बाद पुजारी को पार्टी बनाते हुए रेलवे ने अपनी जमीन से मंदिर हटाने का नोटिस दोबारा जारी किया। हालांकि तब तक बात दूर तलक निकल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां झारखंड के 36 प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल इन मजदूरों का कहना है कि वे ताजिकिस्तान की जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसने पिछले 4 महीनों से उनका वेतन रोक कर रखा है और इसके कारण वे अब खाने के लिए दाने दाने को भी मोहताज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कपकपाती तेज बर्फीली हवाओं के बीच 36 लोग कतारबद्ध खड़े हैं। पैरों के नीचे बर्फ की मोटी परत है, लेकिन इनके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। ये भारत के बेटे हैं जो ताजिकिस्तान में बड़े अत्याचार का शिकार हो चुके हैं। झारखंड के रहने वाले ये मजदूर दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। बर्फीले मौसम में इन्होंने 4 महीने हाड़ तोड़ मेहनत की। कंपनी ने उसमें से 2 महीने की तनख्वाह दी, पर बाद में उसे भी धोखे से वापस हड़प लिया। आज हम लोग ताजिकिस्तान आए हुए 4 महीना प्लस हो गया है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला और 2 महीने का पेमेंट भी मिला। फिर जब कंपनी का बॉस ने पैसा भेजने के बहाने से रिटर्न ले लिया। अब इनकी जेब में कुछ नहीं बचा है, लिहाजा भारत वापसी के रास्ते भी बंद हो गए हैं। आखिर में सभी एकजुट हुए और अपना दर्द एक वीडियो में बयान करते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। 4 महीने से पैसा ना मिलने के कारण घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। अब हम लोग भारत सरकार एवं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को 4 महीने की सैलरी के साथ वतन वापसी किया जाए।
हम लोग कुछ हजारीबाग जिला के तो कुछ गिरिडीह एवं बोकारो के रहने वाले निवासी हैं। सरकार से हम लोग जल्द से जल्द वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब एजेंट के रूप में बैठे ठगों के हाथ में फंसकर भारतीय विदेश में बंधक बन जाते हैं। मेहनत करने के बावजूद कमाई होना तो दूर, जान तक के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह एजेंट के झूठ का शिकार होकर भारत के 12 नौजवान लीबिया में बंधक बना लिए गए थे। बता दें, 12 भारतीय युवा काम की तलाश में दुबई में गए थे। दुबई से उन्हें काम करने के लिए लीबिया ले जाया गया। लीबिया पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। बंधक बनाकर युवकों पर अत्याचार किया गया। मारपीट कर युवकों की उंगली तक काट ली गई। बीमार होने पर कोई दवाई नहीं दी गई। युवकों ने सोशल मीडिया पर अपने सच का वीडियो जारी किया। वीडियो देख सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया। 12 में से 5 युवक स्वदेश पहुंच चुके हैं। 7 नौजवान जल्द भारत पहुंच जाएंगे। नौजवान ने खुलासा किया कि लीबिया में उन पर इस कदर दरिंदगी की गई कि उसे जिंदा स्वदेश लौटने की उम्मीद नहीं थी। ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਕੋਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ टॉर्चर लगे करूंगा जी। लीबिया, ताजिकिस्तान और न जाने कौन कौन से देशों में इस तरह कितने ही भारतीय फंसे हुए हैं। सभी की दर्दनाक दास्तान में एक बात कॉमन होती है, कमाई के लिए विदेश जाने वाले ऐसे ज्यादातर लोग किसी न किसी एजेंट के धोखे का शिकार होते हैं। इनमें से कुछ अपनी बात वक्त रहते देश तक पहुंचा देते हैं और जिंदगी बच जाती है, पर न जाने कितने ही ऐसे भी रहे होंगे जिनके लापता होने के बाद उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के चंबल की। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, ना जाने कितने ही ऐसे दस्तावेज हैं जहां एक इंसान की पहचान और उसकी हर जानकारी दर्ज होती है। पर अगर कोई रिश्वतखोर सिस्टम के साथ मिलकर सिर्फ एक ऐसा कागज बनवा दे जिसमें एक जिंदा इंसान को मरा हुआ लिख दिया जाए, यानी डेथ सर्टिफिकेट, तो पहली कतार के सारे दस्तावेज इस नए कागज के सामने अदृश्य हो जाते हैं। और फिर जो कथा शुरू होती है उसे फिल्मों में भी दिखाया गया है काफी बार। और आज हम हकीकत में आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के चंबल की ये कहानी। देखिए। जीने मरने की इजाजत कागज बनाए और करे तबाह कागज। छीने खेत, घर, जमीन कागज। पूछे आंखों की भी नमी कागज। हर जगह यूं है लाजमी कागज। कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी। क्या गजब चीज है ये कागज भी। मिहोनी गांव की छायाबाई की जिंदगी हकीकत में ऐसी ही हो गई है। 2010 से मुझे टॉर्चर करने शुरू कर दिया। कागजों में जिंदा होने की जंग के दौरान ऑफिस घूमते हुए संग चल रहे शख्स के पैर के जूते फट गए। दोनों के हाथ कागजों से भर गए। छायाबाई को पहले पति ने पीटकर घर से निकाल दिया, फिर बाद में रिश्तेदारों ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर उनके हक की जमीन हड़प ली। आज छायाबाई के पास न रहने का ठिकाना है और ना ही खाने को दाना है। उस पर सरकारी दस्तावेजों को खुद को जिंदा साबित करने की जंग। मैं जीवित हूँ, फिर भी इन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बना के इन्होंने मुझसे की नहीं कर दे। मैं अकेली हूँ, मेरी कोई मदद करना चाहता है उसे भी मारने की धमकी देते हैं। ना मुझे खर्च पानी कुछ भी नहीं देते। इधर उधर मैं घूमती हूँ, कुत्ता की तरह रोटी खाती हूँ। कहीं रिश्तेदार की जहाँ, कहीं उसी रिश्तेदार के जहाँ, कोई मदद नहीं करता। फिर
छायाबाई चाहती हैं कि मरने से पहले एक बार खुद को जिंदा साबित कर सके। इसके लिए चक्कर लगाते हुए वो पुलिस के सामने भी पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक फाइल आगे बढ़ा दी गई है। ये एक आज शिकायती आवेदन लेकर एक महिला अपने कुछ साथियों के साथ में उपस्थित हुई थी इस कार्यालय में, और उनके द्वारा बताया गया कि मेरी कुछ जो ज़मीन थी उसको स्वयं को मृतक बतला के किसी अन्य के नाम करा दिया गया है। तो इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को, देहात थाना प्रभारी को जांच के लिए आवेदन भेजा गया। रिश्वतखोर सरकारी सिस्टम से मिली भगत कर बेईमान लोग चंद मिनटों में फर्जी कागजात तैयार करवा लेते हैं। वही जब सही इंसान हक के लिए उन्हीं दफ्तरों की तरफ बढ़ता है, तब उसे अनंत युद्ध में उतरना पड़ता है। फिल्में तक बन चुकी हैं, जिंदा इंसान को सामने देखकर भी मुंह फेर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब इन कंपनियों को 2 दिनों के अंदर देना है। अब 2 दिन में क्या जवाब देंगे ये भी देखना होगा। बहरहाल नोटिस में कहा यह गया है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन किया है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह भी समझाते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है। दरअसल 20 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी हुआ है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी DCGI ने ये नोटिस भेजा है और नोटिस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन का जिक्र है। नोटिस में कोर्ट के ऑनलाइन दवा बेचने वाले आदेश का जिक्र है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 ई-फार्मेसिस्ट को बिना लाइसेंस दवा बेचते पाया। इन फार्मेसिस्ट के पास नहीं था DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का वैलिड लाइसेंस। अब अदालत ने इनके खिलाफ DCGI को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो DCGI ने पूछा 20 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सवाल कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर क्यों ना की जाए कार्रवाई। बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवा बेचना खतरनाक है DCGI के मुताबिक, और नोटिस पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। 20 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को 2 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है और जवाब नहीं मिलने पर DCGI कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब भारत में दवा बेचने के लिए DCGI से वैलिड लाइसेंस जरूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दवा बेचने के लिए ये वैलिड लाइसेंस जरूरी होता है। खुदरा दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर आरोप लगाया है कि ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छतरपुर के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए और इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत अपने संविधान के मुताबिक चलता है। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। और फर्जी तबादला सूची से परेशान IPS, लंबे समय से थी कवायद लेकिन तैयार नहीं हो पा रही बीरबल की खिचड़ी। इन दिनों सोशल मीडिया पर आ रही IPS अफसरों की फर्जी तबादला सूचियां अपने अपने कयासों के अनुसार लोग निकाल रहे हैं फर्जी तबादला सूची। और ऐसी ही एक तबादला सूची से रेंज में ADG MK जैन हैं परेशान, क्योंकि तबादला सूची में उन्हें बना दिया गया है इंदौर का नया कमिश्नर। और अच्छी ईमानदार छवि वाले इन अफसर को लोग देने लगे हैं बधाई। पहले तो कुछ दिन साहब ने लोगों को शांति से दी इस पर सफाई कि सूची फर्जी है, लेकिन अब कोई उन्हें इंदौर के नए कमिश्नर के तौर पर जैसे ही बधाई देता है तो साहब का पारा हाई हो जाता है। और अब खिज में बोल रहे IPS फर्जी सूची के आधार पर ही कि वे कर लेते हैं इंदौर ज्वाइन।
और अब बात एशिया के सबसे बड़े एयर शो की। जी हां, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 जिसका आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एयर शो को देखा और इस दौरान वायुवीरों ने अपना खूब दमखम दिखाया। एयर शो में भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रचंड प्रदर्शन हुआ। तेजस, प्रचंड और LUH ने अपनी ताकत दिखाई तो सूर्य किरण ने आसमान में समा बांध दिया। भारत की सुपरसोनिक रेस कांप गए दुश्मन देश। आसमान में हिंद की उड़ान, दहल उठे चीन पाकिस्तान। तेजस का तेज, आत्मनिर्भर भारत की रेस। सुखोई की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया। आकाश में वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन। IAF का आसमान, देश के दुश्मन सावधान। ये भारत के बाहुबली हैं, ये भारत के वायुवीर हैं। गर्जना बेंगलुरु के आसमान में कर रहे हैं, लेकिन खौफ दुश्मन देशों में मची हुई है। भारतीय सेना के जांबाज आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस एयर शो में मेक इन इंडिया की ताकत दिख रही है। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी हैं। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। स्वदेशी फाइटर तेजस ने तेजी के साथ अपना करतब दिखाना शुरू किया तो लोग दंग रह गए। तेजस गर्जना के साथ उड़ान भरी और फिर मल्टी रोल का नजारा पेश किया। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 4 मल्टी रोल किया। आसमान में कलाबाजियां कर स्वदेशी तेजस ने बता दिया कि उसे सिकंदर क्यों कहा जाता है और दुनिया के कई देश तेजस के लिए क्यों ललायत है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन लीड किया। उन्होंने तेजस उड़ाया। इसमें एक LCA, एक हॉक आई, एक IJT, एक HTT-40 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। रूसी फाइटर प्लेन सुखोई MKI-30 जैसे ही आया और करतब दिखाना शुरू किया तो एयर शो देखने आए लोग सुखोई के शानदार प्रदर्शन को देखते रह गए। सुखोई फाइटर प्लेन में 2 इंजन हैं और ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सुखोई ने आसमान में एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाई, जिसे देखकर पीएम मोदी भी क्लैपिंग करते हुए नजर आए। और जब सूर्य किरण प्लेन आकाश में उड़ा और जब फॉर्मेशन बनाना शुरू किया तो दुनिया देखती रह गई। एक साथ 9 सूर्य किरण प्लेन बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति को दिखाते नजर आए। पोजीशन हो चुके हैं। सूर्य किरण का आसमान में दिल थामने वाला नजारा तब दिखा जब दाहिनी ओर से आते 4 सूर्य किरण के फॉर्मेशन को बाएं से आते ही एक सूर्य किरण विमान ने भेद दिया। सूर्य किरण की कलाबाजियां देखकर एयर शो देखने आए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नजारा उस वक्त बेहद शानदार हो गया जब आगे आगे C-17 ग्लोब मास्टर और पीछे 9 सूर्य किरण प्लेन उड़ता रहा। बेंगलुरु के आसमान में प्रचंड ने गर्जना की तो शौर्य का ये नजारा देखने लायक था। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने तैयार किया है। एलहंका एयरबेस पर चल रहे एयर शो में अब आपको मिलवाते हैं भारत के हेलीकॉप्टर परिवार के सबसे यंग सदस्य से। ये है HAL का बनाया सबसे हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। यह हल्का हेलीकॉप्टर गश्त लगा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है और लड़ाकू मिशन पर भी जा सकता है।
एयर शो का उद्देश्य मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए घरेलू हवाई उद्योग को बढ़ावा देना है, साथ ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय को भी दर्शाना है।